तो गूगल शीट है क्या? तो गूगल शीट इज़ अ गूगल सूट टूल जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, पिवट टेबल लगा सकते हैं, सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अ फ्री एप्लीकेशन अनटिल के आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो। पार्ट है गूगल का, गूगल वर्कस्पेस का हिस्सा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि वेरी बिगनर लेवल वीडियो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। यूजुअली इस चैनल के ऊपर मैं बुक समरीज करता हूँ या किसी आइडियाज़ के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करता रहता हूँ। आज की वीडियो जो है वो गूगल शीट के ऊपर है। तो मैंने गूगल खोला हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी प्रोफाइल जो है इससे मैंने साइन अप किया हुआ है। आपको भी डेफिनेटली यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। ये इन डॉट्स को आप देख रहे हैं, शीट्स आ रही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे एक डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहां पर मेरी तमाम एग्जिस्टिंग शीट्स अवेलेबल हैं और उसके साथ यहां पर मेरे पास ऑप्शन है टेम्पलेट गैलरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्लैंक शीट बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, तो मैं मुझे इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ टू डू लिस्ट, स्केड्यूल, एनुअल बजट और मंथली बजट, फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी सम टेम्पलेट्स जो इसमें अवेलेबल है। और अगर हम टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करें तो देयर आर लॉट ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल। तो देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप कैसे पहुंच सकते हैं गूगल शीट तक। मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ ड्राइव पे क्लिक करूंगा। मैं डायरेक्ट गूगल ड्राइव के अंदर चला गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे तमाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आता है गूगल शीट्स का, और अगर मैं इससे मज़ीद जाऊँ तो मेरे पास अगेन द सेम स्क्रीन कि ब्लैंक स्प्रेडशीट बनानी है या फ्रॉम टेम्पलेट से बनानी है। मैं क्या करता हूँ, स्प्रेडशीट को यूज़ करता हूँ। इसकी शॉर्ट की भी वहाँ पे अवेलेबल थी। सो ये मेरे पास एक ब्लैंक स्प्रेडशीट बन चुकी है। अच्छा, अब ये डाटा सेव कैसे होगा? डाटा सेव के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और जब मैं कंट्रोल S दबाता हूँ तो अब ये देखें सेविंग का ऑप्शन आ रहा है और ये बता रहा है कि ये सेव टू ड्राइव है। ओनली रिक्वायरमेंट इंटरनेट अवेलेबल हो। सेकेंड ऑप्शन के मूव, आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने डाटा कहाँ पर सेव करना है। सजेस्टेड लोकेशंस भी अवेलेबल हैं। फोल्डर्स, अगर आपने किसी को फेवरेट किया हुआ है फोल्डर को, वो यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। और मेन थीम माई ड्राइव है और ऑल लोकेशंस भी है, जिसके अंदर वो आपको बताता है कि कोई फोल्डर मुझे ऑनलाइन अगर किसी ने शेयर किया हुआ है, कंप्यूटर पे मैं सेव करना चाहता हूँ, शेयर ड्राइव्स पे करना चाहता हूँ, और माई ड्राइव के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फोल्डर। क्लिक हेयर एंड यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है माई लर्निंग का। ठीक है, मैं इसके अंदर इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ। ये फ़ाइल, उसने कहा कि फ़ाइल माई ड्राइव टू माई लर्निंग के फ़ोल्डर के अंदर सेव हो गई। इस तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फाइल का, शीट का कोई नाम भी दे सकते हैं। स्प्रेडशीट का, एक गूगल शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ शीट 1, दैट्स अ डिफ़ॉल्ट, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, यहाँ पर शीट 2 आ गई और ये शीट 3 आ गई और शीट 4। आप n नंबर ऑफ़ शीट्स बना सकते हैं। और अगर आप शीट को रीनेम करना चाहें तो यहाँ से रीनेम का ऑप्शन है। मैं इसको कहता हूँ मे बजट, और इसको डबल क्लिक करूँ या उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके रीनेम करूँ जून, इसको मैं क्या देता हूँ जुलाई, फॉर एग्जाम्पल अगस्त। दैट्स इनफ, राइट। देन वी हैव ऑप्शन, राइट क्लिक अगर करूँ तो मुझे मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं कि मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, कॉपी टू एक न्यू स्प्रेडशीट के अंदर मूव कर सकता हूँ, या एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के अंदर मूव कर सकता हूँ। मैं डेफिनेटली कभी कभार हमें किसी शीट को इंडिपेंडेंट करना पड़ता है या किसी और शीट के अंदर एक साथ मर्ज करना पड़ता है। रीनेम का मैं ऑप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। चेंज कलर, अगर मैं चेंज करूँ तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मे को मैं ऑरेंज कर देता हूँ, अगेन कलर रेड कर देता हूँ, और इसी तरीके से जुलाई को मैं पे ये कलर कर देता हूँ, और अगस्त को मैं कलर दे देता हूँ लाइट ग्रीन, राइट। इस तरीके से मैं शीट्स को रीनेम भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं डाटा इंपोर्ट कैसे करना है। डाटा इंपोर्ट के लिए 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी स्प्रेडशीट के अंदर खुद डाटा राइट कर लें। सेकंड तरीका जो है वो इंपोर्ट करने का है। इंपोर्ट के लिए फ़ाइल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट के ऊपर, और अगेन वही हमें दोबारा वही ऑप्शन देगा कि माई ड्राइव के किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल पड़ी हुई है जहाँ से आपने इंपोर्ट करना है।
अगर किसी ने कोई फ़ाइल मुझे शेयर की है उसका रेफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ़ाइल मुझे किसी ने शेयर की थी तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। रीसेंट की तरफ जाऊँ तो मेरे पास ये फाइनेंशियल फ़ाइल है जो मैंने अपनी वीडियो टेस्टिंग के दौरान अपलोड की थी, और उसके बाद अपलोड है। आई एम यूजिंग द अपलोड फॉर ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑब्जर्व ब्राउज, एंड दिस इज़ अ सैम्पल फाइनेंशियल सैम्पल फाइल। एक्चुअली दिस एक्सेल फाइल जो मैंने यूज़ की। अब ये मेरे से पूछ रहा है न्यू स्प्रेडशीट बनाए, इंसर्ट अ न्यू शीट, रिप्लेस द स्प्रेडशीट। सो आई एम यूजिंग द इंसर्ट अ न्यू शीट। लेट्स सी इंपोर्ट डाटा। मेरे पास शीट 1 में डाटा इंपोर्ट हो गया। स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी सेल को, किसी भी डाटे को कैसे एक्सेस करना है, तो गूगल शीट जो है वो रॉज और कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। ये कॉलम है ABCD और N नंबर तक जाएगा, और इसी तरीके से ये रॉज हैं और ये N नंबर तक जाते हैं, ठीक है। और अगर मैंने किसी सेल को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल, मैं इसको हाईलाइट अगेन कर लेता हूँ, तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं इसको कैसे रीड करूँगा, कॉलम F और रॉ 6, सो इट इज़ F6 इस सेल। अगर मैं दोबारा इस सेल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो हाउ कैन गेट F और F12, सिमिलरली दिस इज़ एज 12। इसी तरीके से हम रेंज यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कि ये मेरे पास ये हाईलाइटेड एरिया और इसके गिर्द एक बॉर्डर बन रहा है, ये रेंज कहलाएगा। और इस तरीके से हम रेंज को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से हम पकड़ते चले जाएंगे। ये देखें, ये इट्स अ रेंज। और इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि ये आपको नीचे सम दे रहा है, और इस तरीके से आपको एवरेज, मिनिमम, ये काउंट और ये सारा कुछ दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ तक इस सेल्स को कॉपी करूँ तो वो मुझे बता रहा है कि $41 बन गया है। और अगर मैं इसी तरीके से इन सेलेक्टेड एरिया का एवरेज देखना चाहूँ तो मुझे एवरेज भी देगा। अगर मैं इसका मिनिमम देखना चाहूँ तो मुझे मिनिमम भी देगा। दैट्स अ सिंपल वे। तो इस तरीके से हम स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को एक्सेस करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये फाइनेंशियल डाटा लिख लिया। अब मैंने इसको नंबर ऑफ सेल्स में सेलेक्ट किया और सेल्स को मर्ज कर दिया। देन आई हैव ऑप्शन कि टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ से मैंने इसके इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड ऐड हो गया, और फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब डाटा के हेडर को देख लेते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख रहे हैं कि हेडर लॉस्ट हो गया। यूजुअली होता क्या है कि हम फर्स्ट रो को हेडर बनाते हैं, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हेडर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोने पे मैं जाके इसको, अब देख रहे हैं, इसको मैं इसको ड्रैग करूँगा और इसके नीचे ले आऊँगा, रो नंबर 4 के नीचे। अब आप देख रहे हैं कि एक हाईलाइटेड ये लाइन है जो लाइन नंबर 4 के नीचे है। अगर मैं इसको मूव करना शुरू करूँ, स्क्रॉल डाउन, तो आप देख रहे हैं कि हेडर अपनी जगह पर है और रोज़ जो हैं वो ड्रैग हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही फीचर है फ्रीजिंग का। अच्छा, अब हम कुछ फार्मूलाज़ की बात कर लेते हैं। बिल्कुल एंड पे मैं चला जाता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग वाले कॉलम के नीचे मैं लिखता हूँ इक्वल, राइट। अब हम फार्मूलाज लगा सकते हैं। देयर आर ह्यूज लाइब्रेरीज अवेलेबल, मैथमेटिकल, एवरेज, इफ़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सिमिलर टू एक्सेल अवेलेबल। सो हम क्या कर सकते हैं, सम, और हमें यहाँ पर रेंज देनी होती है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बता रहा है कि मुझे F5 में, क्योंकि मैं F कॉलम के अंदर हूँ, F5 से और F704 तक मुझे रेंज चाहिए। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे ये जो है यहाँ पे कैलकुलेशन दे देगा। इसी तरीके से अगर ये वाली रो जो है फंक्शनल बार कहलाती है। इंस्टेड के आप यहाँ पर फार्मूला लिखें, आप यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखें, अगर मैंने दबाया तो मेरे पास सारे ऑप्शंस आर अवेलेबल हो गए हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑप्शंस लगा सकते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं। अच्छा, अब फाइनल चीज़ जो है इस वीडियो की वो ये है कि हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक चार्ट यूज़ करते हैं, और इंसर्ट और उसके बाद चार्ट। तो मेरे पास ये चार्ट आ गया है। अब हम इस चार्ट को मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टाइल ऐड करें तो हम इसको
बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी इंट्रोडक्शनल वीडियो फॉर गूगल शीट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप गूगल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक सिर्फ गूगल को साइन इन करना है, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास गूगल ड्राइव पर जाकर आप एक नई गूगल शीट बना सकते हैं। किस तरीके से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सेल और कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, सेल रोज़ और कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, किसी सेल के अंदर डाटा डाल सकते हैं, किस तरीके से आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने डाटे को यूज़ करते हुए किस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वीलुकअप के ऊपर काम करेंगे, फ़िल्टर्स लगाने के ऊपर काम करेंगे, और इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।